गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन पढ़े थे। आज हम लोग कायिक या वर्धी प्रवर्धन, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का डेफिनेशन वह प्रजनन जिसमें पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को छोड़कर पादप शरीर के अन्य सभी भाग प्रवर्धन की भांति कार्य करते हैं और विभाजित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, जिसे कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। अर्थात जैसे किसी एक पौधा में फ्लावर उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, तो फ्लावर को छोड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो पत्ती हो, तना हो, जड़ हो, ये अलग अलग भागों में बंटकर नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। उसे कायिक परिवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोगेशन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की विधियां ये दो विधि से होती है, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन और कृत्रिम कायिक परिवर्धन। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन से आप समझ ही सकते हैं, प्राकृतिक जनन वह जनन है जिसमें पौधे अपने आप नेचुरल प्राकृतिक रूप से कायिक जनन करके नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे प्राकृतिक कायिक परिवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन की और कुछ निम्नलिखित विधियां होती है, जैसे जड़ों के द्वारा। कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिका जो होती है वह उत्पादित होती है तथा वो अलग होकर नए पौधे को जन्म देती है। जैसे इसका एग्जाम्पल डहेलिया है। डहेलिया की जो जड़ होती है वो इस प्रकार से होती है और इसमें बहुत सारे और साइड साइड से जड़ें निकली होती है, जिसमें से एक जड़ इसका अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से जड़ के द्वारा जब जड़ के एक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसको हम जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्धन कहते हैं। सेकेंड है तनों द्वारा। इसमें क्या होता है, तने के माध्यम से प्रजनन होती है। इसमें रूपांतरित तना होती है जो विकसित होकर नया पौधा का निर्माण कर देते हैं। जैसे इसका उदाहरण है आलू और जिमीकंद। बच्चों, आप लोग हमेशा यही सोचते होंगे आलू या जिमीकंद जड़ होती है या कंदमूल होता है, लेकिन ये जड़ होती है, तना होती है जो रूपांतरित होकर जड़ का रूप ले लेता है। जैसे जिमीकंद में आप लोग देखते हो कि इस प्रकार से बर्ड्स निकली होती है और यही बर्ड्स अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तब इसको हम बोलते हैं बाई स्टेम या तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। फिर होता है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जैसे अंबुजा है, ब्रायोफाइलम है, बिगोनिया है, इनकी पत्तियों में अपने आप कुछ कलिकाएं निकलती है। जैसे इस पत्ती में बहुत सारी ये कलिकाएं निकली हुई है। जब ये पत्ती गिरकर जमीन में, भूमि में चली जाती है, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर इसमें प्रजनन होने लगता है और इस पत्तियों से फिर इस बर्ड्स से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो चूंकि ये पत्तियों द्वारा है, इसी कारण से इसको पत्ती द्वारा कायिक परिवर्धन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अजूबा। फिर है, ये तो हो गया प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक परिवर्धन। कृत्रिम कायिक परिवर्धन से आप बच्चे समझ ही रहे होंगे कि मानव अपनी आवश्यकता अनुसार अच्छी नस्ल के पौधों का जब निर्माण करते हैं, तब उसे हम कृत्रिम कायिक परिवर्धन कहते हैं। इसमें होता क्या है, दो अलग अलग नस्ल अच्छी वैरायटी के पौधों को आपस में मिक्स करके एक नई वैरायटी के पौधे का निर्माण कर देते हैं, तब हम उसे कृत्रिम कायिक परिवर्धन कहते हैं। इसमें भी कुछ निम्नलिखित विधियां होती है, जैसे है दाब लगाना। दाब लगाना को लेयरिंग बोलते हैं। आप सभी देखते हैं, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, तो उसके तनों को कटिंग करके हम मिट्टी में दाब लगा के उसका नया पौधा तैयार करते हैं। तो दाब लगाना यानी मिट्टी में लगाकर, तने को लगाकर नए पौधे का निर्माण करना ही दाब लगाना या लेयरिंग कहलाती है। इसके अंतर्गत भी कुछ प्रकार होती है, जैसे कि माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में होता क्या है, जैसे एक तना है, तो इस तने को हम पूर्ण रूप से पत्तियों को रिमूव कर देते हैं। इसमें जो पत्ती होती है, शाखाएं होती है, उसको हम हटा देते हैं और इसको मिट्टी में लगा देते हैं। मिट्टी में दाब देने के बाद कुछ समय बाद इस शाखाओं से नई और ब्रांचेस निकलने लगती है, जिसमें कुछ
जड़ें उपस्थित होती है। अब इस ब्रांचेस को अलग अलग तरीके से हम ऐसे मिट्टी में रोपित कर देते हैं। इस विधि को माउंट लेयरिंग कहते हैं। एक पौधा लेंगे जिसको पूर्ण रूप से पत्ती और जो ब्रांचेस होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसे मिट्टी से दाब लगा के लगाया जाता है। कुछ समय बाद इसे पानी देते रहना चाहिए। 15 दिन 20 दिन बाद जब हम देखेंगे तो उनके आइट साइड से कुछ ब्रांचेस जड़ के साथ आ जाती है। इन सभी ब्रांचों को फिर अलग करके मेन पौधे से हटाकर काट कर अलग करके हम मिट्टी में अलग अलग स्थानों पर रोपित करते हैं। इस विधि को माउंट लेयरिंग कहते हैं। सेकेंड है इसमें ट्रेच लेयरिंग। ट्रेच लेयरिंग में होता क्या है, जब इसमें कोई पौधा हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है सेब, इसमें हम कोई सेब के पौधे को लेते हैं तो इसके ही बराबर का मिट्टी में एक नाली बनाते हैं और इसकी शाखा को ऐसे झुका के इसमें दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं इसमें ऊपर में मिट्टी डाला जाता है। जितने लंबाई की शाखाएं होंगी उतनी ही लंबाई की नाला या ट्रेच खुदाई करके बनाया जाता है। फिर उस शाखा को इस नाली में ट्रेच में दबा देते हैं, ऊपर मिट्टी डालते हैं और इसमें हमेशा हम नमी पानी देते रहते हैं। 15-20 दिन बाद जब हम देखते हैं तो इनसे अलग अलग पौधे की शाखाएं उत्पन्न हो जाती है, अलग अलग पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इन सभी पौधों को फिर हम अलग अलग जगहों में मिट्टी में रोपित करते हैं। इस विधि को ट्रेच लेयरिंग कहते हैं। सेब इसका एग्जाम्पल है। सेब का एक पौधा लेंगे जिसकी ब्रांच को झुकाकर मिट्टी में उसी साइज की नाली या गड्ढा करते हैं जिसे ट्रेच कहा जाता है। शाखा को झुकाकर इसमें दबा दिया जाता है और इसमें नमी, ऊपर मिट्टी में नमी हम देते रहते हैं। कुछ समय मतलब सप्ताह भर या 15 दिन बाद जब हम देखते हैं तो इन शाखाओं से अलग अलग और शाखाएं निकल आती है जिसको हम अलग अलग करके मिट्टी में रोपित कर लेते हैं। इस विधि को ट्रेच लेयरिंग कहते हैं। फिर आगे हैं टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में होता क्या है, जैसे एक पौधा है, पौधा से ऐसे ब्रांच निकली हुई है तो इस ब्रांच को ऐसे हम झुका के मिट्टी में दबा देते हैं। ऐसे हम झुका के मिट्टी में दबा देते हैं और यहाँ पर हम नमी पानी देते रहते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं तो इस ब्रांच से ऐसे जड़ें निकलने लगती है और ऊपर शाखाएं निकलने लगती है। ऐसे शाखाएं निकलने लगती है। जब यहाँ से जड़ और शाखाएं ऊपर निकलने लगती है तो इसको मेन पौधे से कट करके अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस पौधे से हमें एक नया और पौधा प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टिप लेयरिंग। इस विधि को बोला जाता है टिप लेयरिंग। एक पौधा लेती हैं जिसके ब्रांच को झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, इसमें नमी देते रहते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं तो इसमें कुछ जड़ें, अपस्थानिक जड़ें और ब्रांचेस आ जाती है। फिर इसको मेन शाखा से कट करके अलग कर दें हैं। इस प्रकार से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये सभी है दाब लगाने यानी लेयरिंग का प्रकार। फिर है सेकंड प्रकार कटिंग। कटिंग में होता क्या है, जो पौधे होते हैं उसके तना को काट कर परिवर्तित कर देते हैं, लगाते हैं तो हमको नया पौधा प्राप्त हो जाता है। जैसे गुलाब, गुड़हल, गन्ना में इस विधि को अपनाया जाता है, उसको कटिंग बोलते हैं। फिर होता है खूंटी या एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कोई एक पौधा है, इसमें ब्रांचेस निकली हुई है तो इस ब्रांचेस की जो छाल होती है उसको निकाल कर कट कर लेते हैं और ऊपर में मिट्टी का लेप से उसको ढक दिया जाता है। इसकी छाल को रिमूव कर देते हैं और ऊपर मिट्टी से इसको ढक देते हैं, लेप कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे एक व्यवस्था करते हैं जिसमें पानी रहता है और इस पानी की बूंदें इसमें पड़ती रहनी चाहिए, नमी की मात्रा इसमें मिलती रहनी चाहिए। कुछ समय बाद, सप्ताह 2 सप्ताह बाद जब देखते हैं तो इसमें कुछ जड़ें निकलने लगती है। तो जब जड़ें इसमें निकलने लगती हैं तो इसको हम मेन पौधे से कट करके अलग करके एक नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि को एयर लेयरिंग या खूंटी लगाना कहते हैं। इसमें ब्रांच
एक ब्रांच रहता है जिसकी छाल को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद इसको गीली मिट्टी से लेप कर देते हैं। गीली मिट्टी सूखा ना हो इसलिए एक मटकी में पानी भर के उसको एक नली के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे पानी की मात्रा इसमें बूंद बूंद जाती रहे और कुछ समय सप्ताह भर या 2 सप्ताह भर इसमें जड़ें निकलने लगती है। जब जड़ें निकलने लगती है तो इसको मेन प्लांट से कट करके अलग करके नए पौधे तैयार कर लेते हैं। फिर होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग विधि में 2 अलग अलग वैरायटी की पौधा लेते हैं। एक पौधा लेते हैं जिसको वी आकार से कट करते हैं। जो पौधा हम बाहर से लेंगे उसको सायन, और जो पौधा हम गमला में लेते हैं, मेन पौधा जो होता है उसको स्टॉक कहते हैं। इसको उल्टा वी से चाकू से कट करते हैं। अब दोनों पौधे को आपस में जोड़ देते हैं और इसको मिट्टी से या प्लास्टिक की थैली से बांध देते हैं। कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो ये दोनों पौधे आपस में इसकी ऊतक मिल जाती है और दोनों की क्वालिटी आपस में मिलकर एक नई क्वालिटी के पौधे का निर्माण कर देते हैं। जिस पौधे को हम बाहर से लिए हैं उसको सायन, और जो पौधा मेन पौधा उसको स्टॉक कहते हैं। दोनों की अलग अलग वेराइटीज होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के कुछ सप्ताह बाद आपस में दोनों की ऊतकें सेल्स मिल जाती हैं। मिलने के बाद दोनों के गुण मिलने से एक नए प्रकार की पौधे का निर्माण हो जाता है। इस विधि को ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद है 5वां इन आर्चिंग। इन आर्चिंग में होता क्या है, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के पौधे लेते हैं। जैसे यहाँ पर टोमेटो और पोटैटो पौधे लिए हैं। दोनों के तने को आपस में जोड़कर बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो एक नए प्रकार की पौधे की निर्माण हो जाती है। इस विधि को इन आर्चिंग कहते हैं। चश्मा लगाना या बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक पौधे से आई आकार की टिश्यू ले लेते हैं। कट करके चाकू के माध्यम से इसकी टिश्यू को ले लेते हैं और इसको मेन जो स्टॉक पौधा रहता है, स्टॉक प्लांट्स होती है, मेन प्लांट्स होती है, उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। कुछ समय बाद जब देखते हैं तो इसमें ऐसे पत्ती और जड़ें निकलने लगती है। तो इस विधि को चश्मा लगाना या बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक पौधे से आई आकार की टिश्यू लेते हैं जिसको मेन स्टॉक प्लांट्स में रोपित करते हैं। इसको रोपित करने के कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो कुछ पत्तियां और जड़ें निकल आती है। फिर इसको बाहर निकाल के हम भूमि में रोपित कर सकते हैं। फिर लास्ट 7 पॉइंट है सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है, पत्ती से कुछ हम टिश्यू लेते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं बच्चों। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। इसको हम टेस्ट ट्यूब में, जिसमें पहले से ही कुछ मीडियम रखा जाता है, मीडियम मतलब इसमें कुछ ऐसे पदार्थों को रखा जाता है, पोषक तत्वों को रखा जाता है जिसमें ये कैलस टिश्यू अच्छे से ग्रो कर सके, संवर्धित हो सके। इसमें हम टिश्यू को रखते हैं। कुछ समय बाद इसको ऊपर से रुई से ढक दिया जाता है। कुछ समय बाद देखते हैं तो इसमें एक बड्स तैयार हो जाती है। बड्स तैयार होने के कुछ समय बाद देखते हैं तो इसमें से फिर पत्तियां और नीचे जड़ों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जब ये एक टिश्यू से एक पौधे का निर्माण होता है तब इसे हम बाहर में जमीन भूमि में रोपित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूक्ष्म प्रसारण में पौधे से एक टिश्यू निकालते हैं, टिश्यू से उसको संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हैं जिसमें पोषक तत्व की लिक्विड भरी होती है। कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो कैलस फॉर्म में आ जाता है, बड फॉर्म में आ जाता है। बड से एक प्लांट के रूप में, शिशु एम्ब्रायो प्लांट के रूप में ये बन जाता है। फिर इसको हम बाहर भूमि में रोपित कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा कायिक या वर्धी प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आज कंप्लीट होता है। इसकी कुछ लाभ और हानि भी होती है। लाभ जैसे एक पौधे से हम बहुत सारे पौधों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे वैरायटी के पौधों को निर्माण कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पुष्प फलों का निर्माण कर सकते हैं। और हानि इसका ये है कि ये पौधे जो होती है
अनुकूल वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। प्रतिकूल वातावरण में ये मृत हो जाते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें कम होती है। इस प्रकार से इसके लाभ और हानि भी है। आज ये कोर्स कंप्लीट होती है। मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देती हूँ जिसको आप लोग डील करके मुझे ग्रुप में सेंड कर देना।